स्वागत है आपका मायापुरी कट पर। मैं हूँ आपके साथ सृष्टि। हाय, मैं हूँ कुशाकृति और हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं भेड़िया का मूवी रिव्यू, जो कि हम दोनों ने कल मूवी देख ली है। स्टारिंग वरुण धवन, कृति सैनन, माय फेवरेट अभिषेक बैनर्जी एंड दीपक डोबरियाल इन द लीड रोल्स। अच्छा सृष्टि, इससे शुरू करने से पहले क्या आप जानती हो इस बारे में? अभी तक तो हमने नाग के बारे में सुना था, इच्छाधारी नाग होता है। क्या आपने इच्छाधारी भेड़िया के बारे में सुना है क्या? मैंने सुना है और मैंने इच्छाधारी भेड़िए के बारे में बहुत बार सुना है। क्योंकि बड़ी सारी चीजें आई हैं। ट्वाइलाइट ले लीजिए आप, द वैम्पायर डायरीज ले लीजिए, इतनी सारी सीरीज, इतनी सारी मूवीज आ गई हैं वुल्फ से रिलेटेड, इच्छाधारी भेड़िए से रिलेटेड, कि हम बोर हो चुके हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इस मूवी की। तो भेड़िया में जो है लीड रोल में है वरुण धवन। अगर हम बात करें उनकी एक्टिंग उन्होंने अच्छी करी है, नो डाउट। बट अगर बोले जैसे और भी, जैसे अभिषेक बैनर्जी भी थे इसमें और उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इसमें जो कॉमेडी रोल्स आए थे, जो कॉमेडी वो जो जोक कर रहे थे, वो काफी अच्छे थे। अगर बात करें हम फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो कहानी है भास्कर की। भास्कर दिल्ली से हैं और उन्हें एक प्रोजेक्ट पे भेजा जाता है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे रोड बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान बहुत लालची होता है, तो वो लालच भास्कर के मन में है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो सोचते हैं कि अगर जंगल के बीच में से रास्ता निकाला जाए, रोड बनाई जाए, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जिस चीज को भास्कर एक प्रोजेक्ट समझ रहे हैं कुशाकृति, असल में वो वहां के लोगों की जिंदगी है। फिल्म की जो कहानी है मुझे बहुत ज्यादा मोनोटोनस सी लगी, ऐसी लगी जो हम हमेशा देख चुके हैं। जी, जैसे स्पाइडर काटने से स्पाइडर मैन बन जाता है, वैसे भेड़िया काटने से वरुण धवन भेड़िया मैन बन जाते हैं। अगर अब क्या है ना कि भेड़िया जब उनको काटता है ना सृष्टि, उन्हें खुद ही रियलाइज नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि उन्हें बहुत अजीब सा फील होने लगता है कि आवाज सुनाई दे रही है। एक नॉर्मल इंसान को एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सुनाई देगी, बट उनको हर जगह की सुनाई दे रही है आवाज। अब एक कह सकते हैं कि वो भेड़िया है, तो भेड़िया बनके वो क्या कर रहे होंगे? बिल्कुल, बेसिकली उनमें जो भी नॉर्मल भेड़िए करते हैं वैसी वाली शक्तियां आ जाती है। तो हमें लगा था कि जब उनको भेड़िया काटा तो कहानी में मेजर ट्विस्ट है, बट आगे हमें कहानी उतनी पसंद नहीं आई। लेकिन आगे क्या क्या होता है, वरुण धवन जब भेड़िया बन जाते हैं तो वो अपनी बीमारी का इलाज करवाने कृति सैनन जो जानवर की डॉक्टर होती है उनके पास जाते हैं। एक्चुअली द कंफ्यूज्ड डॉक्टर, जो कि डॉक्टर है बट उन जानती नहीं कि उन्हें इलाज कैसे करना है। मतलब मैंने पहली डॉक्टर ऐसी देखी होगी जो कि पेशेंट से पूछ रही है कि मैं ये चीज करूं या नहीं करूं। बिल्कुल, मतलब तो उनकी एक्टिंग ठीक थी। जाकि अभी अगर हम उनकी लुक की बात करें तो लुक भी मेरे को ओके लगा है उनका। तो वरुण धवन ने जो एक्टिंग की है उसकी भेड़िए की, वो मुझे अच्छी लगी। क्योंकि जब वो उनकी जो हड्डियां निकल रही होती हैं और जब वो भेड़िया बन रहे होते हैं, वो नो डाउट अच्छी है। जैसे वो भेड़िया बनते हैं, मुझे तो शुरू में लगा था कि ये एकदम से क्या हो रहा है, कि मतलब एकदम होता है ना, बिल्कुल चेंज ही हो रहे हैं। वो काफी अच्छा था। बाकी उनके जो कजन थे, जिसमें वो जना अभिषेक बैनर्जी, वो बहुत ज्यादा फनी है। मतलब उनका जो रोल है, वो जैसी बातें कर रहे हैं, वो बहुत टू गुड था। मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आया। जैसे काफी फनी थे वो, उनका बात करने का तरीका, और वो जो शुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे, हमें थोड़ी परेशानी भी हो रही थी समझने में, लेकिन मजा भी आ रहा था। बट ये है कि क्योंकि स्टोरी की कमी थी तो हम ज्यादा हंस नहीं पा रहे थे। हम वेट कर रहे थे कि पिक्चर कब खत्म होगी। अब बात कर लेते हैं कृति सैनन की। तो जैसा कि मैंने कहा, उनके रोल के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। दीपक डोबरियाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो भी मुझे अच्छे लगे। मतलब जो उन्होंने एक्सेंट चूज किया, हाँ। जी बिल्कुल। तो जो कैरेक्टर, जो जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी एक्टर्स थे, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, बट स्टोरी में कमी थी, स्टोरी प्रेडिक्टेबल थी, ज्यादा कमी थी। और जो वीएफएक्स था, वीएफएक्स अच्छा था, ठीक था। क्योंकि अभी हमने ब्रह्मास्त्र देख लिया है, तो हमारा जो बेंचमार्क है वो बहुत ज्यादा ऊपर सेट हो गया। ऑब्वियसली वैसा नहीं था, बट ठीक था। एक जो मुझे सीन बहुत पसंद आया कि जब कृति सैनन वरुण धवन को जंगल में लेके जाती है नेचर से उनको रूबरू करवाने के लिए, तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो शाकृति, आपको फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा लगा? आई थिंक इट वाज डिसेंट। इट वाज ओके, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड, इट वाज लाइक एवरेज। बैकग्राउंड म्यूजिक जो पूरे टाइम चल रहा था मुझे अच्छा लग रहा था, बट अगर उसके अलावा जो फिल्म में गाने थे, डोंट आस्क अस दैट, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बड़े लेम से गाने थे। मतलब मुझे एक गाना अच्छा है जो रोमांटिक वाला था, वो मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक वो ही पसंद आया। बाकी इतने नहीं आए हैं, मतलब बाकी एवरेज हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेटिंग के बारे में। तो अगर 5 में से स्टार्स देने हो तो आप कितने स्टार्स देंगी कुशा? मैं दूंगी 2, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये मूवी जो थी, ऐसे जैसे सृष्टि ने भी पहले बोला कि बहुत प्रिडिक्टेबल थी, हमें पता ही था।
अब ये होता है ना, जब आप मूवी देखते हो कि एक होता है सस्पेंस होता है कि अच्छा ये होगा, बट हम लोग प्रिडिक्ट ही कर पा रहे थे कि चीजें आगे क्या होने वाली है। मेरी तरफ से मैं भेड़िया को दूंगी 2.5 क्योंकि द VFX वॉज डिसेंट। स्टोरी मुझे अच्छी नहीं लगी, जैसे कि मैंने जिन भी सीरीज और फिल्मों का नाम लिया बिल्कुल उनसे छोटे छोटे उन्होंने चुरा रखे थे, और वैसे भी उसको भी बहुत अच्छे से, क्योंकि बोलते हैं ना नकल के लिए भी आपको अकल चाहिए होती है, क्योंकि जब वरुण धवन अपना जब वो शिफ्ट हो रहे होते हैं वुल्फ में, तो मुझे वो TVD के टाइलर याद आ जाते हैं। उस हिसाब से ठीक था, बट बाकी चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। डायलॉग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे, कॉमेडी मुझे ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि स्टोरी बहुत लेम थी। तो गाइज ये था हमारा भेड़िया मूवी का रिव्यू। बाय द वे हमने 3D में देखी थी और हमने उसका आपको रिव्यू दिया है, हमने आपको बता दिया कि हमें फिल्म कैसी लगी, और अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपने फिल्म देख ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो क्या आप ये फिल्म देखने जाएंगे, और इसके अलावा हमारी ऑडियंस को क्या करना है? हमारी ऑडियंस को अगर ऐसे अपडेट्स चाहिए तो उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारे साथ बने रहें मायापुरी कट पे।